तो आप सब लोग कैसे हो? सारे एग्जाम की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रहा है ना? आप सब कर रहे हो है ना अच्छे से एग्जाम की तैयारियां? चलिए, इसी तरह से क्या कीजिएगा, आप हर इकाई को अच्छे से पढ़िएगा, हर विषय को आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने एग्जाम में क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छे मार्कों के साथ, है ना, बहुत अच्छे अंकों के साथ आप सभी पास हो जाओगे अगर आप अभी से ध्यान से सारी बातों को पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, और अभी आप लोगों के भी रिवीजन शुरू हो गए होंगे ना, आपके स्कूल में भी। चलिए, तो जो भी अध्यापक बताते हैं उसे आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है हमारे कंप्यूटर में एक और टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, वो हम क्या करेंगे, करने के बाद अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अब जो है आखिरी जो टॉपिक है वो क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो हमने अपने पिछले कक्षा में आपको बताया था कि क्या क्या बताया था, कि किस तरह से मॉनिटर होता है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया था। क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? एक प्रोग्राम का सेट है ना। क्या करता है ये, जो विशेष प्रकार का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार जो है बच्चों, 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। कितने श्रेणियों में बांट रखा है सॉफ्टवेयर को? सॉफ्टवेयर को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहला देखिए कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। टॉपिक को जरा लिख भी लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके साथ सॉफ्टवेयर भी जोड़ना है आपको। पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो तीसरा है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक करके क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जरा उस टॉपिक को जरा सभी लिख लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये क्या होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना बच्चों, ये एक या एक से अधिक प्रोग्राम्स के सेट है। तो क्या है ये, एक या एक से अधिक। पॉइंट्स को जरा नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक या एक से अधिक क्या है, प्रोग्राम्स के सेट है, प्रोग्राम्स के सेट। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें बहुत सारे क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक या एक से अधिक प्रोग्राम्स के जो सेट है उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मूल रूप से क्या कार्य करता है, जो मूल रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को कंट्रोल करता है। तो क्या करता है ये जो है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, ये कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आप अगला क्या लिखोगे, कि कंप्यूटर के कार्य को कंप्यूटर के कार्य को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, यानी उसको जो है उस पर नियंत्रण रखता है, कैसे कैसे करना है, सब जो है कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो कार्य है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है ना, क्या करता है, कंप्यूटर के कार्य को ये कंट्रोल करता है। इसमें क्या होते हैं, इसके लिए क्या है, ये डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है ये क्या कैसे प्रोग्राम्स है, ये जनरल प्रोग्राम्स है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के को क्या करते हैं,
एग्जीक्यूट करने में, यानी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसको लागू करने में, ठीक है, उसको जो है लगाने में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं, सभी स्टेप्स फॉलो करता है। जैसे कि कंट्रोल करना, है ना, जैसे कोई भी बात को क्या करना है, कंट्रोल करना, डाटा को कंप्यूटर के बाहर और अंदर मूव कराना आदि को क्या कौन करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये सभी, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोग करने में क्या करता है, यूसेज की मदद से जो है इसको क्या करता है, इसकी जो कंप्यूटर जो है सारे इसको सारे प्रोग्राम्स को जो है कंट्रोल करने में, ठीक है, तो ये जो है यूजर की मदद के लिए किया जाता है, जो भी हम यूज करते हैं उनके मदद के लिए ये किया जाता है। तो आपको एक दो स्टेप्स पता लग गया ना। और दूसरा क्या है, एक और स्टेप क्या लिखोगे कि ये जो है जनरल प्रोग्राम्स है, ठीक है, इसमें सारे आपको आपके किताब में ही उसमें पूरे आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, ये एक्सिक्यूट करता है, यानी उसको जो है सभी चीजों को क्या करता है, लागू करता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड है। एग्जीक्यूट करने के लिए सभी स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है, जैसे सारे स्टेप्स है, क्या है, सभी स्टेप्स। अब स्टेप्स आपके इसमें ब्रैकेट में दे रखा है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है, सभी स्टेप्स को क्या करता है, जैसे कि कार्यों को कंट्रोल करना, सभी कार्य को हमने देखा कि पहले ही हमने देख लिया ना कि ये क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के, तो सारे बातों को कंट्रोल करना, डाटा को कंप्यूटर के बाहर और अंदर मूव कराना आदि करने के लिए ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर की, जो हम लोग यूज करते हैं उन लोगों की मदद करता है। ठीक है, तो इसमें इतने पॉइंट्स आपको पता लगना चाहिए। अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग, यानी वो किस तरह से क्या क्या हमें सपोर्ट करता है, किस तरह से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता लग गया ना। तो इन सबको पॉइंट्स को क्या कीजिएगा, आप पढ़कर अपने किताब से स्वयं लिखना काफी है। ठीक है, सारी बातें आपकी किताब में दे रखा है। अभी अगर पॉइंट्स लिख सकते हो तो क्या कीजिएगा, आप लिखना काफी है, नहीं तो फिर आप पढ़कर अपने आप से लिखोगे। अब जो है अगला टॉपिक देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग। वो जो है सारे पॉइंट्स में दे रखा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको अभी समझ लीजिए। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनुप्रयोग, प्रयोग, तो इसको आप समझ लीजिए, सारे पॉइंट्स दे रखा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है निम्नलिखित कार्यों को सपोर्ट करता है, क्या क्या कार्यों को सपोर्ट करता है। सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है, उसमें जो जो सॉफ्टवेयर आपके इसमें होता है, आपके कंप्यूटर में होता है, उन सबको क्या करता है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना। ठीक है, ये सब किसके कार्य है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना। ठीक है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना। फिर क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रिंट्स, फिर क्या करता है, कार्ड रिकॉर्ड्स, डिस्क और टैब, जो टैप होता है ना, उन सब डिवाइसों के साथ क्या करते हैं, डिवाइसेस आदि के साथ कम्युनिकेट करना, यानी सभी को जो है आपस में वो क्या करता है, लिंक करके रखता है, जोड़ कर रखता है। तो जो है प्रिंट्स, कार्ड रीड्स, जो हम लोग कार्ड को रीड करते हैं ना, रीडर्स, और डिस्क और टेप, सभी को क्या करते हैं, सभी के साथ जो है कम्युनिकेट करता है। ठीक है, आप सिर्फ समझ लीजिए, पॉइंट्स जो है अच्छे से आपके किताब में दे रखा है, पॉइंट्स को आप वहां से पढ़कर बाद में लिखना काफी है। ठीक है, पॉइंट वाइज दे रखा है, तो ये कम्युनिकेट करता है। फिर क्या करता है, अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को
विकसित करना। और इसका कार्य क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग क्या है? जो है बाकी के जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना बच्चों, उसको जो है क्या करता है? विकसित करता है। विकसित करना, अन्य सॉफ्टवेयर को विकसित करना। ठीक है। फिर क्या करता है? फिर क्या क्या कार्य है इसके? जो है विभिन्न हार्डवेयर। ठीक है। जो विभिन्न हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने पढ़ रखा है ना, तो जो विभिन्न हार्डवेयर जो होते हैं, जो जैसे कि उसके रिसोर्सेस हुए, जैसे कि मेमोरी हुए, प्रिंट्स हुए, सीपीयू हुए, आदि को क्या करते हैं? आदि के प्रयोग को मॉनिटर करना, यानी आदि जो जो कार्य करता है उन सबको क्या करता है? मॉनिटर करता है, यानी उसका निरीक्षण करता है। ठीक है। मॉनिटर करना, क्योंकि ये क्या करता है? सभी बातों को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है, क्या इस तरह के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को क्या करते हैं? बहुत ही कुशल और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है। बहुत ही कुशल और प्रभावी बनाते हैं। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या पढ़ा? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक या एक से अधिक प्रोग्राम्स के सेट है। ठीक है। इसके कार्य क्या है? मूल रूप से क्या कार्य करता है? कंप्यूटर सिस्टम को, यानी कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को यह सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। ठीक है। नियंत्रित करता है, उसके हर बात को कंट्रोल में रखता है। और फिर क्या करता है? इसमें जो है कैसे प्रोग्राम्स होते हैं? जनरल प्रोग्राम्स, जो आम प्रोग्राम्स होते हैं, वो होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी स्टेप्स, है ना, सारे स्टेप्स, जैसे कि कार्यों को कंट्रोल करना, डाटा को कंप्यूटर से बाहर अंदर मूव कराना आदि करने के लिए क्या करता है? हम लोगों की मदद करता है ये प्रोग्राम। उसके बाद फिर क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग क्या क्या, उसको जो है कैसे कैसे वो हमें सपोर्ट करता है वो देखा। ये अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। क्या करता है? ये अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। फिर क्या करता है? जो प्रिंट्स, कार्ड रीडर्स और डिस्क, है ना, टेप आदि को डिवाइसेस के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। फिर हमने क्या देखा? ये अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को ये विकसित करता है। और जो विभिन्न हार्डवेयर जो होते हैं ना, जो जैसे कि मेमोरी हुआ, प्रिंट्स हुआ, सीपीयू हुआ, प्रिंटर्स होते हैं और सीपीयू होते हैं, उन सबको क्या करते हैं? ये जो है अति कंट्रोल यानी मॉनिटर करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है? हमारे कार्य को बहुत ही कुशल और प्रभावी बनाता है। अब हम अगले बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सभी लिखकर पढ़कर आओगे। अगला देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा। ठीक है। दूसरा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अंग्रेजी में ही लिख रही, हिंदी में ये लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए सब मिटा देते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो आप क्या कीजिएगा? इसको अंग्रेजी में भी जरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगले बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम देखते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो ये देखते हैं ये क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं? वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी जो है किसी एक कार्य, किसी एक विशेष कार्य हेतु बनाए गए हैं। तो किसके लिए बनाए गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? किसी एक विशेष कार्य हेतु। तो यानी विशेष कार्य हेतु, एक विशेष कार्य हेतु बनाए गए हैं। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से
जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, यानी एक पैकेज, ऐसे बोलते हैं ना कि ये प्रोग्राम्स के एक पैकेज है, तो इसे क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। ठीक है, तो आप सारे टर्म्स याद कर लीजिए किसमें क्या आता है। तो इसमें क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें पैकेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, कंप्यूटर पे एक लेटर बनाना चाहते हो, जैसे कि आप ईमेल सब करते हो ना, तो लेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हो, कौन से वर्ड निकालते हो? जैसे कि एमएस वर्ड निकालोगे, है ना, उसमें आप छापते हो, यानी आप उसमें लिखते हो, सारे टाइप करते हो। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लेटर बनाने के लिए, कोई भी बात को टाइप करने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने एमएस वर्ड निकाल लिया। ठीक है, तो एमएस वर्ड जो है क्या करते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है, अगर आपको गाना सुनना हो तब आप क्या करोगे, आप मीडिया प्लेयर में जाकर गाना सुनोगे, है ना। गाना सुनने के लिए आप क्या करोगे, कौन सा प्लेयर निकालोगे? मीडिया प्लेयर, है ना। जैसे कि आपको अगर गेम खेलना हो तो आपने जो भी उसमें डाउनलोड कर रखा होता है एप्लीकेशन, आप क्या करते हो बच्चों? उसको जाकर निकालते हो, है ना। जैसे कि आपको व्हाट्सएप करना है तो क्या करते हो, व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन होता है उसको निकालते हो। तो मतलब इसमें क्या है, हर इसमें एक एक अलग अलग पैकेजेस होते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में आप देखते हो ना कि सामने बहुत सारे आइकन्स दिए होते हैं, जिसको जो भी आपको जरूरत होती है आप उसमें जाकर दबाते हो। तो हमने क्या देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, विशेष कार्य के हेतु बनाया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उन्हें हम पैकेज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? पैकेज। ठीक है, जैसे कि आप हम एमएस वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया प्लेयर का, यानी जो भी एप्लीकेशन, जो भी आपको कार्य करना होता है, जो भी आपको करना होता है, सुनना होता है, आप उसमें अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग पैकेजेस में जाकर आप क्या करते हो, दबाते हो, तभी हम लोगों को ये सब मिलता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो भी बातें बताई जाता है पॉइंट्स में आप क्या कीजिएगा, आप उसको लिख के रखिएगा, ताकि अगर आपको कोई भी बात के बारे में आपको अगर लिखना पड़े तो क्या कर सकते हो, आप उन पॉइंटों का इस्तेमाल करके, यानी आपको पता लग जाता है उसमें क्या क्या आपको लिखने की जरूरत है। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर आपको आपके दिमाग में याद है, अगर थोड़े से भी पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में याद है, तो क्या कर सकते हो, आप उसको जो है बड़ा बड़ा कर कर आंसर लिख सकते हो, है ना। सिर्फ पॉइंट्स की जरूरत होती है हमें कि किस तरह से, जैसे कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमें क्या कौन कौन सी बातों को ऐड करना है, वो सिर्फ क्या कीजिएगा, आप पॉइंट्स के रूप में याद कर लीजिएगा। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जब भी आप घर में जाकर अपने एग्जाम की तैयारी करते हो तो जो भी विषय आप पढ़ रहे हो, क्या कीजिएगा, एक रफ लेकर उसमें सारे पॉइंट्सों को छोटा छोटा करके लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, और जब एग्जाम के जो अगले दिन मतलब कि जो एग्जाम जैसे आज कल है, तो आज क्या कीजिएगा, उन सभी पॉइंट्सों को सिर्फ देख कर जाइएगा, तो आप आसानी से उत्तरों को लिख सकते हो। तो क्या है बच्चों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स को किस नाम से जाना जाता है? सर्विस प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, पॉइंट को लिख लीजिए, इसको जो है सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग जो है हम लोग किस के लिए करते हैं? कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए करते हैं, यानी अगर आपके इसमें कोई भी खराबी आ जाए या कोई भी एप्लीकेशन वर्क ना करे, है ना, कोई भी बात अगर खराब
कुछ भी हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसको जो है रिपेयर करने के लिए जो है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में वायरस सब आ जाता है, कभी हमारा कंप्यूटर स्टक हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये चल नहीं रहा है, ये प्रोग्राम खुल नहीं रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसमें जो है वायरस, वायरस यानी एक जो है, क्या जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हमारे शरीर, हम बीमार हो गए, है ना, हमारे शरीर में कीटाणुओं का आक्रमण हो गया इसीलिए हम लोग बीमार हो गए। तो उसी तरह से क्या होता है, जब कंप्यूटर में भी क्या होता है, वायरस होते हैं। ठीक है, क्या होता है, वायरस। तो यानी रिपेयर कब करने की जरूरत होती है, जब कंप्यूटर में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। ठीक है, वायरस आ जाता है तो क्या है, तो हम एक एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अगर हम क्या बोलते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग हमें क्या देते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं ना, जिससे कि हमारे शरीर में जो भी होते हैं उसको जो है के प्रति रक्षा होती है। तो उसी तरह से क्या होता है, ये जो है वायरस जब आता है तब हम ये एक सर्विस प्रोग्राम है, रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एक एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उसको जो है मारने के लिए, यानी उसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। तो एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर आपके डिस्क फाइल, इसके जो उदाहरण बता रखा है, डिस्क फाइल रिकवरी प्रोग्राम, है ना, स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम आदि किसके प्रोग्राम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम है। कौन कौन से प्रोग्राम देखे हमने, उदाहरण कौन कौन से देखे, डिस्क डिस्क फाइल रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, डिस्क फाइल जो है रिकवरी प्रोग्राम, ये आपकी किताब में भी दे रखा है, आप वहां से भी लिख सकते हो, रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, डिस्क फाइल रिकवरी प्रोग्राम। और जो है स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप। ठीक है, यानी स्टोरेज को क्या करते हैं, बैक करते हैं, बैकअप प्रोग्राम। ठीक है, ये सब जो है क्या है, इसके उदाहरण है, यूटिलिटी प्रोग्राम के उदाहरण है। तो हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या देखा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं और इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए करते हैं। और जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तब जो है तो हम एक एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपके इसमें उदाहरण बता रखा है, डिस्क फाइल रिकवरी प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम। तो मेरे बच्चों, हमने कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी बातें हमने सुना, हमने ध्यान से पढ़ा। अब आप क्या कीजिएगा, इन सारी बातों को अच्छे से पढ़कर याद करके आइएगा। तो जरा हम देखते हैं हमने इसमें जो है, इस पार्ट में, इस इकाई में हमने क्या क्या बातें बताई। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप इस इकाई को याद करने से पहले आप क्या करोगे, अपनी 6वीं कक्षा के जो कंप्यूटर का किताब है उसको भी जरा आप पहले एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, जैसे ही आपका साल खत्म होता है, किताबों को हमेशा क्या कीजिएगा, किताबों को हमेशा संभाल के रखिएगा, क्योंकि जो है जैसे कि जो 7वीं कक्षा की बात होती है वो 6वीं कक्षा से ही प्रारंभ है। ठीक है, और जैसे कि आप 7वीं कक्षा की किताबों को संभाल के रखिएगा तो आपको 8वीं कक्षा में भी उसका प्रयोग आएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको खोलकर देख सकते हो। तो आप क्या कीजिएगा, आज जाकर जरा 6वीं कक्षा का कंप्यूटर को के इकाई को भी जरा पढ़कर आओगे। ठीक है, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस इकाई में, जो कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बोलो, बोल रहे हो, इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं बच्चों, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग किसी भी निर्देश एवं डाटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को
उपलब्ध कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम लोग उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। फिर जो है कंप्यूटर यानी मॉनिटर कैसा डिवाइस है? मॉनिटर बोलो, इनपुट है कि आउटपुट है? जी हाँ, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये भी हमने पढ़ा। जो कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को हमें क्या करता है बच्चों? हमें दिखाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर में जो प्रत्येक कार्य हम करते हैं उन सब कार्यों को मॉनिटर द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। फिर क्या देखा हमने कि मॉनिटर की जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है? बोलो, किसके तरह लगता है अगर आप मॉनिटर देखोगे कंप्यूटर का? टेलीविजन, है ना, टेलीविजन की तरह होती है। जो इसकी संरचना जो होती है वो टेलीविजन की तरह होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, अगला क्या देखा इस पार्ट में? जो निर्देशों का एक समूह जो विशेष कार्य करता है से क्या कहते हैं हम लोग? बोलो, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर, है ना। इसीलिए अभी हमने सॉफ्टवेयर के प्रकार सब पढ़े। तो निर्देशों का जो एक समूह जो विशेष कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, जरा हम बता रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इस इकाई में, ठीक है बच्चों। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है? सॉफ्टवेयर परिणाम को भी निर्धारित करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? परिणाम को भी निर्धारित करता है। फिर हमने क्या देखा इसमें? जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है, कैसा डिवाइस है? बोलो, कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो मैं आपसे बता रही हूं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिवाइस इनपुट है और कौन कौन से डिवाइस आउटपुट है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है बताइए इसमें से इनपुट डिवाइस कौन से है या आउटपुट डिवाइस कौन से है, या फिर ये पूछते हैं कि इनपुट डिवाइस लिखिए, आउटपुट डिवाइस लिखिए, है ना। तो अगर आपको पता होगा इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है कंप्यूटर के, तभी आप क्या कर सकते हो? उत्तर को सही तरीके से लिख सकते हो। तो आज जाकर सबसे पहले आप क्या करोगे? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को अच्छे से पढ़ लोगे ताकि आपको कोई भी शक ना रहे कि कौन सा है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कीबोर्ड को हमने क्या देखा? इनपुट डिवाइस है और इसके द्वारा जो है प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में क्या करते हैं हम लोग? कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, यानी कुछ भी बात जो है वो टाइप करके क्या करते हैं? कंप्यूटर में हम लोग एंटर करते हैं। और कीबोर्ड देखने में कैसा लगता है? बोलो, आप सबने इसका उत्तर दे रखा है हमारे प्रश्नोत्तरों में। टाइपराइटर, है ना। अगर कीबोर्ड को देखा जाए तो कैसा लगता है देखने में? टाइपराइटर की तरह होता है। तो हमने जो है इतनी सारी बातें हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़ा, है ना। सॉफ्टवेयर जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है और आप उन तीनों श्रेणियों को, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो है हमने क्या देखा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उन तीनों को क्या करोगे? आप पॉइंट वाइज लिखकर उसको आप याद करोगे, ठीक है। फिर हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ना। हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। सीपीयू, तो सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ना। और जो है कंप्यूटर में ये यूनिट क्या क्या करता है? अंक गणित, तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य, है ना, इनपुट कार्य, आउटपुट कार्य आदि को संपन्न करता है। तो ये जो है ये क्या है? ये आपके किताब में प्रश्न के रूप में भी दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू के प्रमुख कार्य क्या 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 है, क्या क्या प्रमुख रूप से कार्य करता है। फिर जो है हमने माउस के बारे में पढ़ा, है ना, माउस के बारे में पढ़ा। तो जो आपके इसमें जो एक प्रश्न दे रखा है माउस के कार्य, जो चौथा प्रश्न है ना बच्चों, माउस के कार्य क्या क्या है? तो माउस का कार्य जो है, जो आपके पेज नंबर 188 में दे रखा है, वही है उसका उत्तर, ठीक है। जो जो माउस कार्य करता है
हो सके तो आप उसको लिख कर आइएगा, क्योंकि अगली बार जब हम जब हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे तो वही उत्तर हम लिखने वाले हैं, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, माउस के कार्य दे रखा है उस पेज में। ठीक है, तो क्या क्या क्लिकिंग करता है, डबल क्लिकिंग, दाया क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रोलिंग, है ना, सभी किसके द्वारा होता है, माउस करता है। माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में क्या होता है बच्चों, घूमता रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, माउस के कार्य जो है चौथे का आंसर आप कहाँ से लिख कर आओगे, अगली कक्षा में हमारे आने से पहले हो सके तो आप इसको लिख कर आइएगा। ठीक है, पेज नंबर 188, माउस के कार्य। आप इसको सभी पॉइंट वाइज लिखोगे या नंबर डालकर लिखोगे, तभी आपको आसानी से याद होगा। तो इतनी सारी बातें हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। और आपको ये पार्ट समझ में आया है तो यस टाइप कर दीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो जो है नो टाइप कीजिए, या फिर जो भाग आपको डाउट है उसको आप बोल सकते हो। तो हम अगले कक्षा में अभ्यास प्रश्न से पहले वो सारी बातों को एक और बार आपको बताएंगे। आपको समझ में आया है क्या? सिर्फ टाइप कर दीजिए, आया है तो यस बोलिए, अगर डाउट्स है तो नो बोलिए। 1 मिनट का समय मैं दे रही हूँ, जल्दी से बोलिए, नहीं तो हमारा अगले कक्षा का समय हो रहा है। क्योंकि कोई भी डाउट होने से क्या है, आप पूछोगे तभी हम उसको दोबारा बता पाएंगे। कोई भी टाइप करने के लिए रेडी नहीं है? जो भी बात होती है आप क्या कीजिएगा, टाइप, ओके, नो, ओके। किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया? जिनको समझ में आया वो ओके बोल दीजिए, जिनको नहीं आया, कोई भी बात का डाउट है तो क्या कीजिएगा, नो बोल दीजिएगा। ठीक है, हम अगली कक्षा में अभ्यास प्रश्न से पहले क्या करेंगे, एक और बार उसको सारे पॉइंट्स को एक और बार रिपीट करते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत समय लगाया है इस प्रश्न उत्तरों को करने में, यानी इस पार्ट को हमने बहुत दिनों से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी क्या है, रिविजन भी बाकी है ना हमारा। अगर ये पार्ट खत्म होगा तभी क्या होगा, हम रिविजन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तो आप माउस का उत्तर लिख कर आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।